जब हम किसी काम को न करने का मन बना लेते हैं तो कोई हमें कितना भी समझा ले हमें समझ में नहीं आता। अर्जुन भी युद्ध न करने का मन बना चुके थे, इसलिए वो श्री कृष्ण के वचनों का आशय समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अपना कल्याण चाहते थे। श्री कृष्ण पर उनको पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि जब आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे युद्ध जैसे अनिष्टकारी कर्म में क्यों लगाते हैं? निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस संसार में दो प्रकार के कर्म करने वाले मनुष्य हैं। ज्ञानी मनुष्य ज्ञान योग से और कर्मशील मनुष्य कर्म योग से अपना कल्याण करते हैं। इस समय तुम्हारे लिए कर्म योग का मार्ग ही उचित है। कर्म ही तुमको संतुष्ट कर सकता है और शांति प्रदान कर सकता है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कर्म योग के द्वारा मनुष्य आत्म कल्याण कैसे कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिया, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में करके कर्म करता है वही इस संसार में श्रेष्ठ है। जो केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए कर्म करता है वो पापी कहलाता है। कर्म हमेशा दूसरों के हित के लिए ही होना चाहिए। श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ कर्म को एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहा कि श्रेष्ठ कर्म यज्ञ के समान होते हैं। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है मनुष्य मात्र की भलाई के लिए स्वार्थ रहित होकर समर्पित भाव से कर्म करना। प्रकृति के समस्त कार्य यज्ञ के समान हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है, पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अग्नि हमें गर्मी प्रदान करती है। क्या ये बदले में हमसे कुछ मांगते हैं? पुनः इस संसार के सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा के कारण भूमि के उपजाऊ होने से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ श्रेष्ठ कर्मों से उत्पन्न होता है। इस प्रकार यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्मों से ही जीवन संभव है। इसलिए कामना रहित होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही उचित है। हे अर्जुन, तुम मेरे जीवन पर दृष्टि डालो। मेरे कर्म करने या ना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। कर्म के द्वारा ना तो वो मुझे कुछ पाना है और ना ही कुछ खोना है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो अन्य लोग भी ऐसा ही करने लगेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। यदि मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए बुद्धिमान और साधारण दोनों को ही श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो मनुष्य कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हैं फिर भी वे सुखी क्यों नहीं हो पाते? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों से प्राप्त संस्कारों को लेकर जन्म लेता है। ये संस्कार ही उसके अगले जन्म के विचार, व्यवहार और कर्मों को बनाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मनुष्य स्वयं को कभी सुधार ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मनुष्य अपने आप को अवश्य सुधार सकता है। यदि मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर कर्म करे तो धीरे धीरे उसका मन निर्मल हो जाता है और उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए माता पिता अथवा गुरु की सेवा करना व उनकी आज्ञा का पालन करना बच्चों का कर्तव्य है। बच्चों से आदर और सेवा पाना माता पिता और गुरु का अधिकार है। जो दूसरों का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य कर्म होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार हे अर्जुन, युद्ध से अलग होना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इस समय युद्ध करना ही तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है। इसमें यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो वो भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही होगी। इस पर अर्जुन ने पूछा, मनुष्य न चाहते हुए भी किस व्यवस्था के कारण पाप का आचरण करता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सभी प्राणियों में अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। अच्छे गुणों के कारण मनुष्य के मन में अच्छे विचार आते हैं, वो अच्छे कर्म करने की सोचता है। इसी समय बुराइयां उसे उल्टी दिशा में खींचती हैं, जिससे काम का जन्म होता है। काम से क्रोध जन्म लेता है। क्रोध सभी बुराइयों की जड़ है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। इस पर विजय पाने के लिए मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो जाती है। निर्मल बुद्धि के द्वारा मन बस में हो जाता है। मन के बस में होते ही
क्रोध रूपी शत्रु पर विजय मिल जाती है। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म की तुलना एवं कर्म का महत्व समझाया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जल्दी ही मैं गीता के चौथे अध्याय के साथ मिलूंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।